हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाँ दोस्तों, आज की रात इस पार्टी का मशहूर खेल गंगा कैसेट के माध्यम से जो हम लोग खेलने जा रहे हैं, खेल का नाम है गंगा ज्वाला गजब की माला उर्फ डाकू झाला सिंह। दरबारी जी साहब कि राज दरबार में महामंत्री जगदीप सिंह पहुंचने वाले हैं। सभी कर्मचारी अपने अपने ड्यूटी पर सतर्क हो जाइए। बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा। महामंत्री जी की जय हो, महामंत्री जी की जय हो। मैकुलाल जी व सेनापति अंगद सिंह, कहिए महामंत्री जी। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि राज दरबार में महाराज अपने पूरे परिवार सहित पधार रहे हैं। बहुत अच्छा। महाराज की जय। महाराज की, महाराज की, महाराज की, राजमाता की। हमारे पटना रियासत के महामंत्री जगदीप सिंह जी महाराज। हमारी प्रजा का क्या समाचार है? प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? महाराज, आपकी इस पटना रियासत में आपके नाम की चारों तरफ जय जयकार हो रही महाराज। कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है राजन। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ राजन, कोई महामंत्री जी महाराज। वो राजा राजा नहीं जिसे ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पस्तुल्य है राजहंस मसान। बजे ताली बरकत की तुम्हारे ही सदा से है, प्रजा है राजा से तो राजा है प्रजा से। महामंत्री जी महाराज। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता। कहिए राजन। सुनो मेरी बात को। कहिए महाराज। तो राजा प्रजा से है, उसका अधिकार है, राजा प्रजा से है। क्यों नहीं महाराज? उसका अधिकार है, देन रैयत ने राजा बनाया मुझे, दुख किसी को न हो सबकी रक्षा करो, इतना अधिकार बस सौंपता हूं तुम्हें। महाराज, जैसा कि आपने कहा है, हम आपके कहने के अनुसार सारी प्रजा का ध्यान देंगे। प्रजा को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगा महाराज। ठीक है महामंत्री जगदीप सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। जी राजन। सेनापति अंगद सिंह, कहिए राजन। तुम्हारे सीमा के क्या समाचार हैं? राजन, हमारे सीमा का शुभ समाचार अच्छा है। कहीं से कोई घटना का समाचार नहीं है। हर तरफ आपके नाम का, हर तरफ आपकी जय जयकार हो रही है। ऐसा ही होना चाहिए सेनापति अंगद सिंह। कहिए राजन। तुम्हारे हिम्मत और ताकत पर हमारी ही बड़ाई है, तुम्हारे ही वफाओं से हम में ये शान आई है। किसी ब्राह्मण की सेवा का, किसी ब्राह्मण की सेवा का मुझे ये फल हाथ आया है। प्रजा की मेहरबानी से मैंने ये ताज पाया है। महामंत्री जी महाराज। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राजन। तो मंत्री मेरी बात
लगाकर ध्यान मेला देखन जाऊंगा गढ़ बिठूर दरमियान। महामंत्री और सुनो। कहिए राजन। तो साथ में मेरी महारानी भी जाएंगी, साथ में मेरी महारानी। महारानी जी अच्छी बात। भी जाएंगी, मंत्री जी जा रथ को तैयार करवाइए, रक्षा के वास्ते सेनापति जाएंगे, कुछ सिपाही मेरे साथ भेजवाइए। महामंत्री जी राजन। हम बिठूर मेला देखने के लिए और गंगा में स्नान करने के लिए अच्छी बात है महाराज। जाएंगे और सेनापति अंगद सिंह तुम हमारी रक्षा के लिए चलोगे। बहुत अच्छा। महाराज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। कहो महामंत्री जी। क्या कहना चाहते हो? सुनिए राजन। तो आप चिंता और ना कीजिए महाराज जी, आप चिंता न आप चिंता न कीजिए महाराज जी, चल के रथ को अभी फौरन सजवाता हूँ, चल के रथ को अभी फौरन सजवाता हूँ। रक्षा के हित जाए के सेनापति, साथ में कुछ सिपाही मैं भिजवाता हूँ। महाराज आप घबराइए नहीं, आपका रथ मैं स्वयं सजवाता हूँ। आपकी रक्षा के लिए सेनापति अंगद सिंह व कुछ सिपाही साथ में हम भिजवाते हैं महाराज। राजन। महामंत्री जी महाराज। हमारी महारानी कमला और उनके गोद में जो मेरा बेटा पवन कुमार है जी, वो भी साथ जाएगा और मेरा बेटा पवन कुमार भी जाकर के गंगा स्नान कर लेगा। अच्छी बात है महाराज। महामंत्री जी महाराज। हमारे रथ को तुम तैयार करवाइए। अच्छी बात है राजन। और सेनापति अंगद सिंह आप भी चलने के लिए तैयारी बनाएं। महारानी चलो हम राजभवन चलते हैं, चल करके मेले के लिए तैयारी बनाया जाए। जी महाराज। चल रहा हूँ। जाओ। जाओ। सेनापति अंगद सिंह महाराज का हुक्म है और तुम्हें भी महाराज के साथ गढ़ बिठूर जाना है। कैसी तो आज्ञा? आप भी चलिए, अपनी तैयारी कीजिएगा। बहुत अच्छा। महामंत्री की दरबारी में कुलाल जी तुम भी जाओ। आज अच्छा मौका हमारे हाथ। महाराज हमारे जा रहे हैं मेले के लिए। काफी दिनों से सोचता हूँ कि महाराज के ताज व तख्त हमारे हाथ कब आए। आज मैंने सोचा है बनूं पटना का मैं राजा, बनूं पटना का मैं राजा, यही मुद्दत से सोचा हूँ और यह कल ना काम देती है कि दिल भी चहेरा हूँ। हमारे महाराज व महारानी जाएंगे गंगा नहाने को, वहां से जिंदा वापस ना आए, यही तरकीब सोचा। हमारे महाराज व झाला में दुश्मनी पुरानी है और लिखूं खत बीच झाला को, यही तरकीब सोचा। मैं एक खत लिखकर तैयार करता हूँ छाला सिंह के पास और अपने दरबारी के हाथ से छाला सिंह के पास भेजूंगा। ये वो खत है जो मैंने लिखकर तैयार किया है। हम इस खत को अभी दरबारी के हाथ भेजते हैं। दरबारी में कुलाल। जी सरकार। इधर आओ।
क्या बात है? आगे आओ। ये खत है। ये तुम्हें जानते हो कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? डाकू झाला सिंह के अड्डे पर। महामंत्री जी, कहिए। जिंदगी में डाकू के चक्कर में नहीं गए हैं। अच्छा, घबराओ नहीं, वो हमारा दोस्त है, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इस खत को लेकर जाओ, डाकू के अड्डे पर दे के आओ, और इस खत में लिखा है डाकू झाला सिंह सारी बातें पढ़ लेगा। बहुत अच्छा, बहुत जा अच्छा। सकते हो। महामंत्री जी की जय हो। ठीक है। हम चलते हैं, क्योंकि हमें महाराज का रथ सजाना है, समय हो रहा है। साथी बाला सिंह। हाँ सरदार जी। आज कई दिन हो गए हम लोग इसी गुफा में बैठे हैं, क्यों नहीं? कहीं बाहर नहीं निकले। जय सिंह, कहिए सरदार जी। हम तुमसे कह रहे हैं अपने सामान सही कर लो, क्योंकि आज दिल कहता है कि हम लोग बाहर निकलेंगे। क्यों नहीं सरदार? अपने अपना सामान तैयार करो। सरदार जी की। कौन हो? अरे सरदार जी, हम तो डाकिया हैं। चुप! डाकिया जी। यहाँ क्या काम है डाकिया? आप लोगों का खेत आया है। खेत नहीं खाता है। हम पढ़ा लिखा नहीं है सरदार अच्छी जी। बात। लो सरदार जी, इसमें ला इधर ला। और तुम यहाँ से जा सकते हो। सरदार जी। लेकिन ऐसे नहीं सरदार जी। अरे सरदार, कहिए। इनके आंख में पट्टी बांधकर यहाँ से गेट के बाहर कर दिया। अरे नहीं सरदार जी, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे क्यों? आंख में टट्टी ना बांधा जाए। टट्टी नहीं, पट्टी कहते हैं। और ये सुनसान जगह है, यहाँ का एड्रेस किसी को मालूम नहीं है। ठीक सरदार जी, इतना जोर से मत डाकिए सरदार जी। क्या? इतना जोर से मत डाकिए डांटिए, बोलो। सरदार जी। इसमें देखो न्योता है, क्या लिखा है इसमें? अरे हम देख लेंगे, पहले तुम यहाँ से जाओ। ठीक सरदार जी। इनको गेट के बाहर कर दो। सरदार गेट के बाहर कर दो। सरदार जी, आई लव यू। हट। खत मजमून। दोस्त झाला सिंह, नमस्कार। नमस्कार। आगे तुम्हें मालूम हो कि मेरे महाराज अपनी महारानी और राजकुमार सहित गढ़ बिठूर स्नान करने जा रहे हैं। ये रास्ते में तीनों जिंदा ना बचने पाए। आप अपने साथी उधम सिंह का बदला चुका लो। अगर ये तीनों को खत्म कर दोगे तो मैं पटना रियासत का महाराज कहलाऊंगा, और तुम्हें आने के बाद पटना रियासत का महामंत्री। रियासत पटना। ओ, महामंत्री जगदीप सिंह। अच्छा, मेरे साथियों, कहिए सरदार जी। ये खत मेरे दोस्त का है। अच्छा। और महाराज ने अपने साथी उधम सिंह को किस प्रकार से मारा है सब लोगों को पता होगा। हाँ सरदार। सुनो मेरी बात। कहिए कहिए सरदार जी। महाराज भोर प्रताप काल तेरा मरा रहा, मैं साथियों के सहित अरकाल बनकर आ रहा। साथियों तैयार हो, उधम का कातिल आ रहा। क्यों नहीं? गोली उस पर मैं चलाऊं, ये मेरा फैसला रहा। तो गड़गड़ाती गोली मेरी, गड़गड़ाती गोली मेरी, सर उसका उड़ाएगी। जब मरेगा हम कातिल तो शांति दिल को आएगी। हाँ, हम लोग इसी चौराहे पर बैठते हैं। चलिए सरदार। आओ। बस खबरदार, अरे रथ को यहीं रोक दे, बस खबरदार। यहीं रोक दे, वरना गोली करे चाक तेरा जिगर। राजा साहब से कुछ काम जरूरी मेरा, रथ को तुम रोकिए, ध्यान दीजिए। रथ को रखवाने वाले, और तेरा नाम क्या? रथ को रखवाने वाले।
रुकेगा नहीं काम अपना बता, मेरे महाराज से तेरा क्या काम है, रथ रुकेगा नहीं काम मुझसे बता। नाम झाला, मेरा डाकू सरदार हो, नाम झाला। डाकू सरदार हो, साथ वो धम का बदला चुकाऊंगा मैं। तेरे महाराज ने फांसी दिलवाया था, सिर्फ उन पर ही गोली चलाऊं। तो दांत तेरे अभी 32 तोड़ दूं, दांत तेरे अभी। दांत तेरे अभी 32 तोड़ दूं और पहुंचा दूं तुझको मुल्क के अदम। खैरियत चाहता छोड़ दे रास्ता, वरना तलवार से सर को काट बना। ठहरो, ठहरो। अंगद सिंह, तू एक नौकर है, तेरे बाल बच्चे हैं, एक टुकड़े पर तू नौकरी कर रहा है। तुझे समझा रहा हूं, दुश्मनी मेरी महाराज से है, तुमसे नहीं तो सीधे ये गोली तेरे सीने के पार कर देता। थाना सिंह, मैं महाराज का नमक खाता हूँ, महाराज के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, चाहे क्यों ना मुझे अपनी जान कुर्बान करनी पड़े। और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू महाराज का बाल भी बाका नहीं कर सकता। साथी बाला सिंह, हाँ बाला। दे जय सिंह को तलवार, और पहले ये हरामजादा जय सिंह से निपट ले, उसके बाद तुमसे और फिर हमसे। दे तलवार, दे। शेर सिंह, कहिए। क्यों तू अपनी मौत को दावत दे रहा है? मैं कहता हूँ चुपचाप यहाँ से भाग जा, वरना आज मेरे हाथों तू मारा जाएगा। हम लोग भागने वाले नहीं हैं, आपसे लड़ने। तो तैयार हो जा। हरामजादे अंगद सिंह, तुमने मेरे एक साथी जय सिंह का खून कर दिया। बाला सिंह, क्या देखते हो? लो ये तलवार और काट दो हरामजादे के सर। अंगद सिंह, बोलो। तैयार हो जाओ मरने के लिए। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ऐसा लग रहा है कि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। ठीक है, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। हरामजादे अंगद, मेरे हिसाब ने मेरे दो साथियों का खून कर दिया और दूसरा खून किया बाला सिंह का। झाला सिंह, अभी तो मैंने तेरे दो साथी का खून किया है और अब मैं तेरा खून करूंगा। मेरा खून? हाँ, मेरा खून करेगा। चल, खून करने वाला तैयार हो जा। तैयार हो जा। झाला सिंह, ये बताओ हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? बताऊंगा महाराज, जरूर बताऊंगा। सुनो, याद करो वो दिन
जिस दिन मेरा एक साथी ऊधम सिंह तुम्हारे गिरोह पैरों पर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि महाराज मुझे माफ कर दो, लेकिन तुमने उसे माफ नहीं किया। वो माफ के काबिल नहीं था झाला सिंह, वो देशद्रोही था। देशद्रोही ना था? जाने कितनों का घर उजाड़ दिया, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया। इसलिए मैंने अपना फैसला सुनाया, यह हर महाराज का कर्तव्य होता है। झाला सिंह रहम, फैसला रहम झाला सिंह, रहम हराम। इसका मतलब ये हाँ, नहीं तो कहीं नाटक कर रहा हूं। कोई बात नहीं महारानी। अच्छा, तो रथ पर बैठकर घर की तरफ जा रही हो। आ रहा हूं हरामजादे, अब तू मेरे हाथों से भी जिंदा नहीं बचोगी। आ रहा हूं मेरे हाथों से तुम जीवित नहीं बचोगी। राजमाता, गजब हो गया। डाकू झाला ने महाराज के रथ पर हमला कर दिया। हमारी झाला की काफी लड़ाई हुई, उसके 2 साथी मेरे हाथों द्वारा मारे गए। लेकिन झाला सिंह धोखे से मेरे पैर में गोली मार दिया। मैं मजबूर होकर गिर गया और बेहोश हो गया। लेकिन अब मेरे बच्चे की रक्षा करना। महाराज को मैं राज्य अस्पताल लेके जा रही हूँ। हाँ राजमाता, मैं पहले देखता हूँ महाराज को। नहीं उठाओ, अभी जान है। राजमाता, महाराज अभी जीवित है। जी हाँ। अगर इन्हें राज अस्पताल पहुंचाया जाए तो हो सकता है कि महाराज जिंदा बच सकते हैं। लीजिए। लाइए राजमाता। और आप मुझसे ये वचन दीजिए कि मेरे राजकुमार की रक्षा करेंगे आप। राजमाता, वादा करें मुझसे। और वचन राजमाता, दीजिए। मैं अपने दिल और ईमान की कसम खाकर कहता हूँ, क्योंकि आपका नमक खाया है, आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मैं राजकुमार पवन को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, चाहे हमारे ऊपर जितनी मुसीबत पड़े, लेकिन राजकुमार पर आंच नहीं आने दूंगा। चाहे क्यों ना मुझे अपने जान की कुर्बानी करनी पड़े। राजमाता, मैं गंगा नदी के पुल के रास्ते से निकलूंगा और जाकर राज दरबार मिलूंगा। आप फौरन महाराज को अपने राजकुमार का अपना राज अस्पताल पहुंचाए। ख्याल रखिएगा। मैं राजमाता की उठो, जल्दी चलो, जल्दी चलो।